हटिए रास्ते से हटिए आगे। गाड़ी से मिलने दिए। आइए आप आइए। आप हैरत करेंगे। एक फैसला भी ऐसा नहीं है जो कर लो भाई कर लो। ऐसे वाकयात बताएंगे आपका कलेजा सुनो भाई नीचे करो भाई। साबित कर दी। अब बाकी का सबूत आपको दे आजम भाई, अब ये 2.5 साल के बाद आपको ऊपर करना है रात मिली है, तो 5 महीने फंसा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आपको जमानत दी है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से फैसले हुए हैं ये रोके। मैंने एक मौके पर जेल में जब वीसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जज साहब से ये कहा था कि आपके पास आसमान वाली शरीयत लागू कर दिया जाए, अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे हों तो और लोग भी सोचें। आज रेप के मामले में जो सज़ाएं दी जा रही हैं वही सज़ाएं इस्लाम भी तजवीज़ करता है। कातिल के बारे में जो सज़ाएं हैं वही इस्लाम भी करता है। आप सब लोगों के इनमें है मस्जिद के केसेस बहुत लंबे अरसे तक चले, लोकल कोर्ट्स में चले। 22/23 दिसंबर 1949 की रात जब SDM का एक ऑर्डर पास हुआ, उसके बाद से लेकर डिमोलिशन तक, या यूँ कहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की बेंच का फैसला आया, उस वक्त तक कई दहाइयाँ गुजर गई। लेकिन जिन मसाजिद का जिक्र आप कर रही हैं, इन मुकदमों की स्पीड लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चंद दिनों में तय हो गई। लिहाजा मैं क्योंकि खुद भी वकालत का स्टूडेंट होने के नाते आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमें इस स्टेज पर न सिर्फ ये कि मुझे बल्कि किसी को भी इस स्टेज पर किसी किस्म की राय इसलिए नहीं देना चाहिए कि उससे मुल्क का माहौल भी ख़राब होगा और इंसाफ पर से लोगों का भरोसा भी मुतज़लज़ल होगा। ये सवाल शायद अभी दुरुस्त नहीं है। आजम भाई, क्या आपको लगता है कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाने? हाँ देखिए, मेरे ऊपर एक मुकदमा कायम हुआ था जब मैंने किसी के बारे में ये कहा था कि आपने अपने बच्चे और बच्चियों को कलेक्टर और एसपी की कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन मेरा बच्चा कहाँ है, उसका मुस्तकबिल क्या है, ये मैं नहीं जानता। लिहाजा मैं ये कोशिश कर रहा हूँ
कि अगर मेरा बच्चा यानी कमज़ोरों का बच्चा कलेक्टर और एसपी न बन सके तो डॉक्टर और इंजीनियर तो बन जाए, नर्स बन जाए, क्लर्क बन जाए, चपरासी बन जाए। लेकिन आज के हालात में मैं ये समझ रहा हूँ कि मुसलमानों को जो भी सज़ा मिल रही है उनके राइट ऑफ वोट की सज़ा। क्या अखिलेश यादव ने कहा था कि वो वजह मिलने ये आएंगे है आपके आने के बाद? अपनी माँ का दिल निकाल दिया और वो दिल निकाल करके महबूबा की तरफ हो गया, ठोकर लगी और दिल के साथ गिर गया। तो माँ के दिल से आवाज़ आई थी, बेटे के लिए सब कुछ होने पर भी माफ नहीं करता यार। नहीं, मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ। सर आप देखिए कि मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ, तो मैं माफ़ किस चीज़ के लिए करूँ? मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है? अखिलेश यादव जी का ट्वीट भी 6 घंटे बाद आता है और पूरे देश ने ट्वीट किए, खुशियां मनाई, लड्डू बांटे। शिवपाल यादव से आपने मुलाकात की, लेकिन अखिलेश यादव के डेलीगेशन से मुलाकात नहीं। मेरी तबीयत ठीक। आजम भाई, कपिल सिब्बल साहब ने आपकी वकालत की सुप्रीम कोर्ट में। आजम भाई थोड़ा मोबाइल थोड़ा साइड कर लो यार। जी जी गिरी और डीएम साहब की इनायत उससे भी ज़्यादा सही है। लेकिन सर आपके लोगों में नाराजगी, उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे शरीर से अखिलेश यादव को वसूल